एन प्रतीक कह रहे सर आपका विजडम या इंटेलिजेंस पे क्या विचार है? इंसान को इंसान को किसको प्रायोरिटी देना चाहिए? एन प्रतीक, जो इंटेलिजेंस है ना वही भगवान है। इंटेलिजेंस जो है ना, अकलमंदी है ना, वही एक्चुअल में ईश्वर है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं ईश्वर को, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ईश्वर को मानते हो? मैंने कहा हाँ मैं ईश्वर को मानता हूँ। मेरा ईश्वर मेरे अंदर है, मेरी समझ मेरा ईश्वर है। वो समझ मुझे सही फैसले लेने की ताकत देता है और फिर उसके सही नतीजे आते हैं। तो ईश्वर वो हुआ ना जो मेरे अंदर है। मेरी अकलमंदी मेरा ईश्वर है। आप समझदार हो, आपकी समझदारी आपका ईश्वर है। एक कुत्ते के पेट में दर्द होता है और वो जाकर के घास खाता है और फिर उसके बाद उल्टी करता है, उसका पेट का दर्द ठीक हो जाता है। तो वो घास खाने की क्षमता जो उसके अंदर आती, जो घास खाने का आइडिया उसके अंदर आता है, वो आइडिया उसका ईश्वर है। वो तो नहीं जाता मंदिर मस्जिद, वो तो नहीं जाता ना मंदिर मस्जिद। बंदर के पेट में दर्द होता है, वो चारकोल खाता है, उसने तो कोई एमबीबीएस नहीं किया। ना वो भगवान को मानता है, ना वो अल्लाह को मानता है। तो जो समझ उसको ये बताती है कि पेट में दर्द हो रहा है और ये चारकोल खाना है, वो समझ ईश्वर है। ईश्वर आपको बाहर नहीं मिलेगा। ईश्वर कोई कहीं, कोई ऊपर, हम ऊपर देख करके बात करते हैं, ऊपर कोई फ्लैट लेकर के कोई भगवान ईश्वर कोई अल्लाह नहीं रह रहा है। ऊपर क्या है? ऊपर पॉजिटिव ऊर्जा है। ऊर्जा एक नेगेटिव ऊर्जा है जो नीचे से आती है, जियोपैथिक स्ट्रेस बोलते हैं जिसको, जो धरती के नीचे से निकलती है जियोपैथिक स्ट्रेस, वो नेगेटिव मानी जाती है। ऊपर से पॉजिटिव एनर्जी होती है। बस सिंपल सी बात है। आप सबका ईश्वर कौन है मालूम है? आपकी अकलमंदी आपका ईश्वर है, आपकी समझदारी आपका ईश्वर है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जीवन में कुछ और बनो ना बनो, अकलमंद जरूर बनो। आप अकलमंद बन गए मतलब आपने अपने अंदर ईश्वर को पा लिया या अपने ईश्वर को और मजबूत कर लिया। तो इंटेलिजेंस को मैं हमेशा प्रायोरिटी दूंगा। इंटेलिजेंस को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। बाकी सारी चीजें तो उसके आगे की शाखाएं हैं, विजडम, लक्ष्य, गोल, टारगेट, मोक्ष, ये वो सब बात की बात है।